हर साल भारत में बच्चों का जन्म कम होते जा रहा है। एक समय था जब जनसंख्या को कंट्रोल करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज एक्सपर्ट्स एक नए खतरे की बात कर रहे हैं। तो क्या भारत भी जापान की तरह एक एजिंग सोसाइटी यानी बूढ़े लोगों का देश बन जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर हमारी इकोनॉमी और फ्यूचर पर क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये समझते हैं कि बर्थ रेट होता क्या है। देश के पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए एवरेज 2.1 बच्चे पर वुमेन की ज़रूरत होती है। इसे रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। भारत का फर्टिलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ये मात्र 1.9 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ एवरेज भारतीय महिलाएं पहले के मुकाबले कम बच्चे पैदा कर रही हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं। शहरों में बढ़ती एजुकेशन, करियर को प्रायोरिटी देना, महंगी लाइफ स्टाइल, लेट मैरिजेज और बच्चों की परवरिश की बढ़ती कॉस्ट। और आज का युवा पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, फिर वो फैमिली प्लानिंग करता है। जैसा कि रिसेंटली इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वजह से ही भारत का बर्थ रेट कम हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी जापान बन जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जापान का बर्थ रेट कई सालों से बहुत कम है। वहाँ बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वर्किंग एज की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। इसी वजह से जापान में लेबर शॉर्टेज यानी लेबर की कमी और इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन भारत की सिचुएशन जापान से बिल्कुल अलग है। भारत के पास अभी भी एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से भारत का हाल जापान के जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर बर्थ रेट लगातार गिरता रहा तो आने वाले दशकों में भारत को भी एजिंग पॉपुलेशन की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर युवाओं को अच्छी एजुकेशन, जॉब और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कम बर्थ रेट के बावजूद भी भारत मजबूत इकोनॉमी बन सकता है।